हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल मैथ्स अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, फिर हमने बीच में भी कल ही क्लास ली थी पाई चार्ट की, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की वजह से। तो दोस्तों, अभी उसकी 2-3 क्लासेस आएंगी, लेकिन आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम लोग स्क्वायर सीखने वाले हैं। किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे आज की क्लास के बाद। तो दोस्तों, आज की क्लास को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को स्क्वायर 1 से 30 तक या 40 तक याद हो पाते हैं। उसके बाद अगर स्क्वायर किया जाता है तो हम लोग सीधा कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के बाद दोस्तों हम लोग अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो 10 से 15 सेकेंड में स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल लेंगे जो 2 डिजिट का होगा। और अगली क्लास में दोस्तों हम 3 डिजिट का भी लेके आएंगे, लेकिन आज की क्लास हम 2 डिजिट पर रखने वाले हैं, किसी भी नंबर का 2 डिजिट स्क्वायर। दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम काफी सारे स्क्वायर बताएंगे और आपको भी चेक करना है क्लास के बाद कि वो चीज लग रही है या नहीं लग रही है। दोस्तों, लगेगी तो 100%, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं अपने मन से ले रहा हूँ। एक तो दोस्तों रूल होता है जो लास्ट में 5 होता है, वो तो सबको पता होगा, लेकिन मैं 5 को नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी एनी नंबर को ले रहा हूँ। दोस्तों, हमने ले लिया, हमको 43 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों हम लोग 43 का स्क्वायर इस तरीके से निकालेंगे। जो 4 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, अलग अलग इसका स्क्वायर लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम लोग दोस्तों उसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट का मतलब ये, अगर 3 का स्क्वायर 9 ही होता है तो सिंगल 9 नहीं लिखना है, हम लोग उसको 0-9 लिखेंगे। 0 से उसमें फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोग 0 और 9 लिखेंगे क्योंकि हमको बनाना है 2 डिजिट में। और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है। अब दोस्तों, जो इसका थर्ड स्टेप होगा, ये मेरा पहला स्टेप है, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ये जो पहला स्टेप है, हमने 3 का स्क्वायर अलग से लिख लिया, 4 का स्क्वायर हम लोगों ने अलग से लिख लिया। अब जो सेकेंड स्टेप दोस्त होगा, तो हम लोग सेकेंड स्टेप में ये जो नंबर लिखा हुआ है 4, 3 और जो इसकी एक पावर है 2, मतलब जो ये 4 लिखा हुआ है इंटू 3 और इसकी पावर 2, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 4 3 12 दूनी 24 दोस्त। तो इसको 24 को हम लोग बीच में लिख लेंगे। अब हम लोग इसको मर्ज करेंगे। मर्ज हम लोगों को किस तरीके से करना है, मर्ज हम लोगों को इस तरीके से करना है, ये जो 9 होगा पहला, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब जो जस्ट इसके 9 के बगल में होगा, उस इस 0 को हम लोग 4 के ऊपर ला देंगे। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। अब इस 2 को हम लोग उठा लेंगे, 2 को 6 के ऊपर लिख लेंगे। तो 6 और 2 होता है 8 और 1 को 1 लिखा लेने देंगे। ये दोस्तों हमारा 43 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, काफी सारे नंबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इसी को बता रहा हूँ। 43 का हम लोगों को स्क्वायर निकालना था। हमने 4 का स्क्वायर अलग से लिख दिया, 3 का स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया, और जो सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, और 2 कहाँ से है, 2 इसकी पावर थी। 4 का स्क्वायर क्यूब होता है तो 3 होता, स्क्वायर है तो 2 होगा। तो 4 3 12 3 24, 24 को मैंने बीच में लिख दिया। अब जो हमारा 3 का स्क्वायर होगा, ये 9 है, 9 मेरा फर्स्ट स्टेप लास्ट जो लिख दिया मैंने, उसके बगल में जस्ट 0 0 कैरी हुआ, कैरी को हम लोग 24 के उसके ऊपर लिख देंगे, 4 के ऊपर। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, या 2 कैरी बचेगा, 2 16 में जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा दोस्तों 18। 1839 का वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग एक और नंबर ले रहे हैं, कोई भी नंबर दोस्त। हमने ले लिया 63 का स्क्वायर निकालना है। तो 63 का स्क्वायर निकालना है, 63 नहीं निकालना है क्योंकि इसमें भी 3 आ जाएगा, तो छोड़ो इसको। हमने ले लिया 54 का स्क्वायर। अब 54 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग पहला स्टेप तो इसको अलग अलग लिखेंगे। 4 का स्क्वायर
16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप हमारा जो होगा, सेकेंड स्टेप ये होगा 5, ये नंबर लिखेंगे इंटू 4, और ये जो पावर 2 है इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 चौको 20, 20 दूना 40। इस 40 को दोस्तों हम लोग मिड में लिख देंगे। अब दोस्त 6 को हमको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट का स्क्वायर होगा, जो उसकी लास्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी उसमें हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट हम डायरेक्ट उठा लेनी है। 6 हमने लिख दिया। अब 6 के बगल में 1 है, 1 कैरी बचा। 1 को हम लोग इसके ऊपर लाएंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। अब 4 कैरी बचेगा, 4 में 25 में 4 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा दोस्तों। फिर से मैं बता रहा हूँ, 5 54 का निकालना था। 5 का स्क्वायर में लिख दिया 25, 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, और जो इसका पूरा हमको मर्ज करके बीच में लिखना था 5 इंटू 4, और ये जो पावर की 2 थी इसका मल्टीप्लाई करा दी। 5 को 20, 20 दूना 40, 40 मैंने बीच में लिख दिया। अब ये 6 को 6 बना लेने देंगे हम लोग। अब इसके 16 का कैरी 1 बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका कैरी 4 बचेगा, 5 के नीचे 4 लिखेंगे तो 25 4 29 हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी अभी तो बीच में 40 आए, 2 डिजिट नंबर है, अभी 3 डिजिट नंबर भी आएगा, तब उसको किस तरीके से लिखना है मैं फिर से बताऊंगा उसको। आपको पहले हम सिंपल वैल्यू बता रहे हैं। 36 का स्क्वायर लिखना है हमें, तो 36 का स्क्वायर लिखेंगे जब हम लोग, तो 3 का स्क्वायर 09, 2 जीरो लिखना है क्योंकि मुझे। 6 का स्क्वायर 36। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना है। और सेकेंड स्टेप जो होगा 3 इंटू 6, ये 2 कहाँ से आ रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 की पावर का मल्टीप्लाई कराना है। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूना 6, 6 छंग 36, 36 हम लोग बीच मिड में लिख देंगे। अब दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट होगा नंबर उसका स्क्वायर जो लिखेंगे 36, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी हमें उसको छेड़ना नहीं है, उसको हमें लिख देना है। दिख रहा है दोस्तों, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसको 6 को 6 बना देना है। अब 36 में हमने 6 ले लिया, 3 कैरी बचा। 36 के ऊपर से नीचे लिखेंगे इकाई के अंक में 6 3 9, 3 कैरी बचा, 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 3 12, 1296। तो दोस्तों आप लोगों को रट्टा मारा होगा, इस 36 के स्क्वायर 1296 होता है। मैं काफी सारे नंबर लूंगा ताकि आपको आज के बाद स्क्वायर की दिक्कत ना पड़े। चलिए तो दोस्त हम लोग अगला नंबर डिस्कस करते हैं 68। 68 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो हमने बताया आपको, उस 6 का स्क्वायर हम लोग अलग लिख लेंगे 36, 8 का स्क्वायर 64, और जो बीच में लिखना है 6 इंटू 8 इंटू 2। आशा कर रहा हूँ कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ अब आपको समझ में आने लगा होगा। 6 इंटू 8 इंटू 2, तो 48 दूना होता है 96। 96 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब मैंने बताया कि जो लास्ट नंबर का जो वर्ग होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसको मैं नहीं छेड़ना है, तो मैंने नहीं छेड़ा, 4 का 4 लिख दिया। अब कैरी बचा 6, 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 हम उसको लिख लेंगे, 1 बचेगा, 9 1 10 हो जाएगा। 10 को हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, 46 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में अब आने लगी होगी। शुरू में तो हवा में उड़ रहा होगा, लेकिन आप समझ में आने लगी होगी। हमने ले लिया 78, 78 का स्क्वायर लिखना है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिख लेंगे। 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64, जो बीच में लिखना है, बीच में क्या लिखना है 7 इंटू 8 इंटू 2। 2 क्या है
अब पता चल गया होगा पावर है, तो 2 पावर है, तो 8 सत्ते 56, 56 दूना कितना होता है 112। 112 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब दोस्तों अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमें इसे ऐड करना है। और ऐड किस तरीके से करेंगे हम लोग, हम लोगों को लास्ट डिजिट नहीं छेड़नी है। 4 का 4 हम लोगों ने लिख दिया। अब ये 6 ऊपर आएगा 8 हो जाएगा, 2 के ऊपर आएगा। अब इसका कितना कैरी बचेगा 11। 11 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 9 1 10, 4 1 5 1 6। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से मैंने लिखा, क्योंकि इस बार दोस्तों 3 नंबर आ गए हैं, 112 आ गया, अभी तक 2 नंबर केवल आ रहे थे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, 112 यहाँ पे आया था, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 8 सत्ते 56, 56 दूना आता है 112। 112 को हमने बीच में लिख दिया। और लास्ट जो नंबर है उसका जो वर्ग करेंगे 64 आएगा। 64 की जो लास्ट डिजिट है उसे हमें छेड़ना नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, वो सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। 4 लिख दिया हमने, इसका कैरी बचा 6। 6 को हम लोग 2 के ऊपर चढ़ा देंगे, 6 2 8, कुछ कैरी बचेगा नहीं उसमें, तो 11 बचा केवल। 11 को हम लोग 49 + 11 जोड़ देंगे, 60 आ जाएगा। पांच आज का तो पता ही होगा कि कैसे 35 का अगर वर्क करना है तो इसका रूल ही होता है डायरेक्ट कि 5 का वर्क कर देंगे 25 आ जाएगा। अब 3 के आगे की जो संख्या, 3 के जस्ट आगे संख्या होती है 4, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे 4 × 3 में, तो 1225 हो जाएगा। लेकिन उसको हम लोग अपने वाले तरीके से सीखते हैं, तो रट्टा वाला है। 35 मार्कर भी बोल गया है। 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 का वर्ग करेंगे 09, 3 × 5 × 2, 3 × 5 पावर 2 मल्टीप्लाई करना है, तीनों की चीजें मल्टीप्लाई करना है। 5 से 15, 15 दूनी 30। इस 30 को हम लोग लिखना कहाँ पे है, हरदम याद रखना है, मिडिल में रखना है। मिडिल में हमने लिख दिया। मैंने बताया जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर का जो वर्ग होगा उसकी लास्ट डिजिट हमें नहीं छेड़नी, याद रखना है। तो 5 का 5 बना रहने देंगे। 2 जो होगा 0 के ऊपर, उसके जस्ट आगे जो होगा उसी के ऊपर हमको रख देना है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, कैरी बचेगा 3। 9 में 3 जोड़ेंगे 1225 हो जाएगा। उस तरीके से भी मैंने बता दिया, जो वो केवल रूल क्योंकि दोस्तों 5 ही में लगता है। किसी भी 5 जो 2 डिजिट होगा नंबर, कोई भी नंबर होगा, 65 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग कर देंगे। जो 6 है, 6 के जस्ट आगे संख्या कौन सी आती है, 7 आती है, तो 7 × 6 करेंगे 42 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट निकल आता है, लेकिन हमको बेसिक जो हमने बताया किस तरीके से स्क्वायर निकलते हैं वो भी आप लोगों को आना चाहिए। और आशा कर रहा हूँ कि आज के बाद आप लोग स्क्वायर भूलेंगे नहीं। और कैसे निकल आएंगे, 10 सेकेंड में किस तरीके से निकलेगा। आपको प्रो प्लेयर बनना है। प्रो का मतलब इतना स्पीड में बनना है कि आपको 4 से 5 सेकेंड में आपको स्क्वायर निकाल देना है, इतनी तेज कैलकुलेट। क्योंकि दोस्तों आज के एग्जाम में केवल आपको कैलकुलेशन ही, क्योंकि जो 2-3 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बस चीजें जहाँ पे 4 अगर पूछता था तो अब 4 नहीं पूछ रहा, 0.4 पूछ रहा है, मतलब कि कैलकुलेशन आ रही है। तो कैलकुलेशन हम लोग डेली इसी तरीके से करेंगे। फिर से मैं नंबर ले रहा हूँ, मैंने नंबर ले लिया 93 का स्क्वायर। 3 छोड़ते हैं, अब हम 97 का स्क्वायर हर एक नंबर ले रहे हैं। तो 9 का वर्ग 81, आशा कर रहा हूँ इतना तो पता ही होगा। 7 का वर्ग 49, अब
इसको किस तरीके से लिखना है, 9 × 7 × 2 न 7 63, 63 दूना 126, हमने 126 मिड में लिख दिया। अब दोस्तों 9 हम लिख देंगे, छेड़ेंगे नहीं। 4 को 6 के पास लाएंगे, 6 4 10 होता है, 0 कर लेंगे, कैरी बचेगा एक। यहाँ पे कैरी टोटल कितना है, 12 है, 12 1 13 हो जाएगा, 13 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, 3 1 4 8 1 9 94 09। हम लोग इतना फास्ट निकाले, मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, समझा के बता रहे हैं। अगर हमें निकालना होता तो आई एम प्रो प्लेयर। तो आप भी अब एक ना एक दिन प्रो प्लेयर बन जाएंगे। और मेरा जो मेंस एग्जाम लगा हुआ है, मेंस एग्जाम मेरा हो जाए, उसके बाद जो अपकमिंग CHSL, अपकमिंग CGL एग्जाम आने वाला है, तो मैं जो इतने भी अभी तक TCS जब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, मैथ के क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करवाने वाला हूँ दिसंबर में, क्योंकि CGL का एग्जाम लगा हुआ है, उसके पहले ही पूरे मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, उसकी हम अलग से सीरीज लाएंगे, मैं वो खुद डील करूंगा। अभी आप ये सीखिए, क्योंकि हम लोगों को डरना नहीं, करना है। फिर से हम इस बार ले रहे 99, तो सेम नंबर है 81 81, 9 × 9 × 2, 9 9 81, 2 1 कम 2 8 2 16, 162 ये लिख दिया हमने। अब जो लास्ट नंबर होगा उसका जो वर्क करेंगे, 81 आ गया, उसके लास्ट नंबर को मैं बोल रहा हूँ फिर से, छेड़ना नहीं है। तो छेड़ना नहीं तो छेड़ेंगे नहीं, उसको हम लोग डिट्टो उसी तरीके से लिख देंगे। और 8 में से 8 हम लोग तुरंत 2 के ऊपर लाएंगे, 8 2 10 हो जाता है, 0 लिख लेंगे, एक कैरी बचेगा, 16 1 17 हो जाएगा, 17 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, 7 1 8 8 1 9 98 0 पता हो, उम्मीद करता हूँ कि 99 का वर्क तो आप लोगों को रटा होगा कि 98 0 1 होता है। अब मैंने काफी नंबर आपको बता दिए हैं, और दोस्तों किसी भी नंबर को आप निकालेंगे, ये जो तरीका मैंने बताया किसी भी नंबर में फेल होने वाला नहीं है। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो मैं ये गारंटीड बोल रहा हूँ कि आप 10 सेकेंड में इसका आंसर निकाल दें, किसी भी जो 2 डिजिट का होगा। मैं 3 डिजिट का किसी दिन और वीडियो लाऊंगा, अभी थोड़ा समय की कमी है हमारे पास भी। तो हम आपको दे रहे हैं 10 नंबर दे रहे हैं, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं आशा करूंगा और आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको रिस्पॉन्स देना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो मैं वो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो आपको भी अपनी मेहनत करनी है, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों हम आपको दिए दे रहे हैं 10 नंबर मैं दूंगा, 10 के 10 आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना है। मैं सीरियल से लिख रहा हूँ, सीरियल से आप लोगों को भी आंसर देना है। पहला 89, दूसरा 84, तीसरा 79, चौथा 72, पांचवा 71, छठवां 59, सातवां 58, आठवां
97 9 49 और 10वां और लास्ट नंबर 63। दोस्तों हम लोग 9 9 8 4 2 7 9 9 1 ऐसा करते हैं दोस्त। 1 9 2 3 नंबर 9 है लास्ट में। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 कर लूँ, हर एक नंबर से गो थ्रू हो जाओ। यहाँ 5 9 है, यहाँ पे हम लोग 6 किए दे रहे हैं। पहला 89, दूसरा 79, तीसरा 58, चौथा 84, फिर 72, फिर 97, 71, 56, 44, 63। दोस्तों आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप आंसर देंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी कुछ समझ में अगर नहीं आया है, मेरी तरफ से मैंने तो अपने पूरे एफर्ट डाल के वीडियो बनाया है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं उसका आंसर दूंगा और मुझे लगेगा कि अभी और इसको बताना चाहिए तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि हमारे लोगों का प्लेटफॉर्म न्यू है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने कहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो एक अलग की बात हो गई, लेकिन आपको पढ़ते रहना है और डरना नहीं, करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो चलिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए तरीके से, कुछ अलग लेके। और रेशियो अपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखना। और जो डीआई मैंने शुरू की थी वो भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी डीआई का जो पाई चार्ट है, अभी पाई चार्ट मैंने सिंगल पाई चार्ट आपको बताया है, अभी डबल पाई चार्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं जल्द करवा दूंगा जिस दिन मुझे समय लगेगा। जब मुझे समय लगता है कि मेरे पास समय है तो मैं आपको वीडियो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ठीक है, पढ़ते रहिए, डटे रहिए। अगर मैदान जंग में उतरे हैं तो जीतना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।